तो भाई लोग मैंने देखी है ओ माय गॉड, अभी 1 हफ़्ते हुई है मुझे देखे हुए ये बात। मतलब ये मूवीज़ मैंने 1 हफ़्ते पहले देखी है। वैसे मैंने देखी थी ये 2022 या 2023 में, बट मैंने सेकंड टाइम देखी है अभी कल या परसों। ठीक है, तो मैंने सोचा कि चलो यार जब देखी है तो रिव्यू भी कर दूँ भाई, ये तो बनता है। ठीक है, रिव्यू तो 2012 में ये रिलीज़ हुई थी मूवीज़, एंड जिस पे ये बेस्ड थी स्टोरी एक्ट ऑफ गॉड। ठीक है, कांजीलाल मेहता और एज इन एन एज परेश रावल, अक्षय कुमार, मिथुन दा एंड ओम पुरी, बहुत सारे एक्टर्स इसमें थे, लेजेंडरी एक्टर। ओम पुरी जो अपने रहे, परेश रावल, अक्षय कुमार, इन एन एज कन्हैया लाल गॉड, कृष्णा जी। ठीक है, बट ये स्टोरी क्या है, स्टोरी बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट की गई है। बेसिकली स्टोरी आपको पता ही होगा। ठीक है, बट फिर भी मैं रिपीट करना चाहूँगा। तो ये कहानी होती है, कांजीलाल मेहता जो एक गुजराती व्यापारी होते हैं, वो अपनी मूर्तियों की दुकान चलाते हैं। ठीक है, आस्थाओं की चीज़ें अपनी दुकान पे रखते हैं, फ़ोटोज़ वगैरह भगवान की, एंड जो भी गंगा जल समथिंग कुछ, तो जितनी भी आस्थाएँ वाली चीज़ें हैं सब वो अपनी दुकान पे रख के बेचते हैं। ठीक है, बल्कि वो गॉड पे उतना विश्वास नहीं रखते, फिर भी वो मूर्तियों की एंड गॉड से रिलेटेड सामान रखते हैं ताकि उनकी शॉप चलती रहे एंड वो अच्छे खासे पैसे कमा पाए। ठीक है, तो एक दिन क्या आता है, सडनली उनकी दुकान गिर जाती है। ठीक है, उनकी दुकान गिर जाती है। जब उनकी दुकान गिर जाती है तो भाई वो जाते हैं भाई कोर्ट में, नहीं पहले तो इंश्योरेंस कंपनी वालों के पास जाते हैं, भाई देखो मेरा दुकान गिर गया है, मैं जो इसका इंश्योरेंस था लाओ मुझे पैसे दे दो। वो बोलेंगे भाई साहब पैसे तो मिलेंगे नहीं। ठीक है, क्योंकि भाई ये एक्ट ऑफ गॉड है, एक्ट ऑफ गॉड है, मतलब भगवान के द्वारा की हुई भूकंप आया, आपका दुकान गिर गया, तो इसलिए मैं पैसे नहीं दे सकता। अगर ये इंसान के द्वारा आपकी दुकान टूटी हुई थी, जैसे एक्सीडेंट में जल गई या फिर बिजली या फिर टूट गई, मतलब कुछ तो इंसानी द्वारा अगर ये दुकान आपका टूटा होता तो फिर भाई साहब हम आपके इंश्योरेंस कंपनी वाले मैं आपको पैसे दे देता। बट ये एक्ट ऑफ गॉड है, इसलिए मैं पैसे नहीं दे पाऊँगा, इंश्योरेंस कंपनी वाले ये बोलते हैं। तो फिर वो जाता है भाई मंदिर, ये भाई साहब एक्ट ऑफ गॉड है, तो भाई मंदिर के जो ट्रस्टी हैं भाई उनसे पैसे मांगते हैं। वहाँ पे जाते हैं कि भाई साहब देखो मेरी दुकान ने गॉड ने गिराई है, तो लाओ भाई मेरे पैसे दे दो। बोलते हैं भाई साहब हम क्यों पैसे दे। ठीक है, तो बस इसी पे हो जाता है केस। ठीक है, फिर वो इस पे पिटीशन फाइल करते हैं कोर्ट में जाने के कोर्ट में जाते हैं। कोर्ट उनकी पिटीशन एक्सेप्ट कर लेता है, बोलते हैं ठीक है आप अपनी जो भी बात है वो नेक्स्ट तारीख पे आप बताइएगा जो भी है। तो वो फिर इस पे ही कहानी होती है। ठीक है, तो जिस तरीके से कांजीलाल मेहता इन एज सॉरी परेश रावल इन एन एज कांजीलाल मेहता, उल्टा बोल रहा था। ठीक है, वो प्रेजेंट किया हुआ अमेजिंग। ठीक है, 2012 में ये मूवीज़ आई थी। इससे गॉड पे वैसे बहुत सारी मूवीज़ बनी है, पीक के हो गया। ठीक है, और ये फिर ओ माय गॉड हो गया। वैसे ओ माय गॉड की कई कॉपियाँ हैं भाई साहब, बहुत सारी कॉपीज़ बनी हैं। मैं किन किन का नाम लूँ। ठीक है, एक तो उसने बनाई है तमिल तेलुगु सिनेमा या तमिल सिनेमा में बनी है, मुझे याद नहीं है, जिसमें ओ माय गॉड की कितनी कापियाँ बनी हैं मैं आपको गिना देता हूँ। ओ माय गॉड की कापी बनी है एक, जिसमें वेंकटेश काम करते हैं और पवन कल्याण भगवान रहते हैं, एंड अक्षय कुमार और परेश रावल, एक और कोई तो बन रही यार ओ माय गॉड की थर्ड कॉपी, वो मुझे याद नहीं है, बट हाँ यार ओ माय गॉड की कई सारी कॉपियाँ बनी हैं, मार्केट में रीमेक आई हैं। ठीक है, बट इसी पे कहानी बहुत ही सिंपल और साधारण थी। जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया, उसके प्रेजेंट करने का तरीका इसके डायरेक्टर का अमेजिंग भाई, मैं डायरेक्टर को सल्यूट करता हूँ भाई। उस टाइम 2012 में जिस तरीके से, जब इंटरनेट नहीं था, जब लोग भगवान को मतलब कई सालों से चली आ रही प्रथा को, ठीक है, एक रिलीजियस जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, उसको इतनी आस्थाओं, ठीक है, से देखते हैं। बाकी
गॉड तो आजकल यार बिजनेस बन गया है भाई। मैं सच बताऊँ, ठीक है, जिस तरीके से जेन जी जनरेशन को गॉड समझ नहीं आ रहा, नहीं समझ आता भाई जेन जी जनरेशन को गॉड। इनके लिए डिबेट करवा दो, गॉड एग्जिस्ट करता है कि नहीं, ये जावेद अख्तर साहब कर लेंगे आगे, ठीक है। मतलब जिस 5-60 साल जितने वॉटेवर, ठीक है, 5-60 साल तो क्या ही, ठीक है। ये तो इंसान को ऐसा लगता है कि वो इतना जिएगा, ठीक है। बट क्या है यार, उनको पता ही नहीं होता कि गॉड कब क्या कर दे। बाकी अगर आप गॉड पे बिलीव करते हो या नहीं करते हो, ये आपकी मर्ज़ी है। लेकिन भाई अगर आप एक अच्छे और एक सच्चे इंसान हो तो आप ह्यूमैनिटी पे बिलीव ज़रूर करते होगे कि भाई साहब गॉड है या नहीं, इससे मेरा मतलब नहीं है। बट इस दुनिया में हम बुराई को नहीं रहने देंगे, या फिर इस दुनिया में जो भी होगा वो सब अच्छा होगा। इंसानों के द्वारा रूल्स एंड रेगुलेशन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, एंड जितने भी रेपिस्ट एंड व्हाटएवर मर्डरर जो भी करप्शन हो रहे हैं इस देश में, सबको सब ख़त्म कर दिया जाएगा। भाई साहब गॉड ने सिर्फ़ और सिर्फ इंसान बनाए थे। इस मूवी में एक डायलॉग है भाई, ओ माय गॉड, मैं बहुत इंस्पायर होता हूँ उससे। गॉड ने सिर्फ इंसान बनाए थे, सिर्फ इंसान, धर्म ने क्रिएट किया था। गॉड का कोई धर्म नहीं है भाई, गॉड का कोई धर्म नहीं है। गॉड ने सिर्फ इंसान बनाया था, धर्म तो इंसानों ने बनाया है। धर्म के ठेकेदारों ने जो ठेका लेके रखा है, ये भाई ये बहुत रॉन्ग नंबर, ये तो रॉन्ग नंबर है यार। पीके वाला सीन याद आ गया यार, अमेजिंग है। तो अगर आपने पीके नहीं देखा हुआ ना तो एक बार देखो पीके और ओ माय गॉड, मस्ट वॉच इट। अगर आप पे गॉड को अलग तरीके से समझना, या फिर साइंटिफिकली, या फिर आप लॉजिकली समझना चाहते हो, तो एक बार ओ माय गॉड और पीके एक बार ज़रूर देखना। जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया है इसमें गॉड की चीज़ों को, बहुत अमेजिंग। मुझे नहीं लगता कि भाई इससे बेहतर भी और मूवीज़ हो सकती हैं गॉड को एक अच्छी वे में जानने के लिए, ठीक है। तो बहुत इसमें एक अच्छा डायलॉग था ओ माय गॉड में कि गॉड ने सिर्फ इंसान बनाए, धर्म। सोचो अगर आप, ठीक है, गॉड ने जब इस दुनिया का पहला इंसान बनाया होगा तो क्या वो हिंदू होगा, या फिर मुस्लिम होगा, या फिर सिख, या फिर ईसाई? वो इंसान होगा, ठीक है भाई। बट हमारे रिलीजन में ऐसा नहीं, ठीक है। खैर ये मैं इस पर हट के बात कर रहा हूँ, तो मेरा खैर ये तो बाद में बात हो जाएगी। वेल, गॉड ने जब इंसान बनाया होगा तो आते उसे नहीं कहते कि पहले लिए भाई साहब तुम मुस्लिम, पहले दुनिया का पहला इंसान मुस्लिम, ठीक है, दुनिया का पहला इंसान हिंदू, दुनिया का पहला इंसान सिख, दुनिया का पहला इंसान ईसाई, ये नहीं कहा होगा। दुनिया का पहला इंसान ह्यूमैनिटी के थ्रू आया, आई मीन सॉरी, गॉड के थ्रू आया, बट उसके अंदर ह्यूमैनिटी थी। फिर जिस तरीके से पॉपुलेशन, गॉड बेहतर जाने कि भाई साहब पहला इंसान, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जितने से फिर पॉपुलेशन धीरे 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 जब बढ़ती गई अर्थ पे, ठीक है, जब 1,00,000-2,00,000 लोग हो चुके हैं अर्थ पे, तो फिर उन्होंने जो थ्योरी बनाई कि भाई साहब हम तो भाई फिर, ठीक है, हम तो इस गॉड को मानते हैं, हम तो इस गॉड को मानते हैं, हम तो इस गॉड को मानते हैं, हम तो इस गॉड। फिर जो कॉन्ट्रोवर्सल चीज़ें फिर वहाँ से निकली, फिर जिस तरीके से आप यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में विदाउट गॉड मुझे नहीं लगता कि आप कोई सर्वाइव कर सकता है भाई। इस तरीके से माइंड में हम लोग के भर गया है। और ठीक है, गॉड जिस तरीके से हम लोग के माइंड में पैदा होने से लेके जब पैदा होगा, लो भाई क्या हो, मुस्लिम, ये नहीं कहते भाई एक अच्छे इंसान बनो, ठीक है, एक अच्छे रिलीजियस पर्सन बनने की हमें एडवाइस दी जाती है जब हम पैदा हो जाते हैं। एक अच्छे रिलीजियस पर्सन बनो, ठीक है, ये नहीं कहते हैं कि एक अच्छा इंसान बनो, अच्छे रिलीजियस पर्सन बनो, ठीक है, अपने रिलीजन को ग्रोथ करो। ये भाई साहब अपने रिलीजन को फैलाओ, ये क्या धंधा है मेरा, रिलीजन को फैलाओ भाई, व्हाट। खैर ओके, अब इसमें ज़्यादा मैं बात करूँगा तो ये, अगर ये वीडियो बाई चांस मेरे आसपास के लोगों के पास पहुँची तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है, बट कोई नहीं, डजंट केयर, हु केयर्स, इन माई वे पीपल डज नॉट मैटर।
इंग्लिश रिचार्ज खत्म हो गई। क्या जाए थे। वेल यार, तो गॉड पे अगर कोई बात करे ना, तो गॉड ह्यूमैनिटी सिखाता है, रिलीजियस नहीं, ह्यूमैनिटी सिखाता है गॉड। ये नहीं कि भाई साहब अपने धर्म को तुम फैलाओ, नो ब्रो, ह्यूमैनिटी फैलाओ, ठीक है। तो क्या गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। मेरा टाइम हो गया, मैं जा रहा हूँ सोने, बाय बाय।